हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। इस 20 प्रैक्टिस सेट का आज हम पहला आपको डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है वह जो नया पैटर्न बिहार पुलिस जारी किया है उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहले आपको हिंदी दिया गया है, फिर अंग्रेजी दिया गया है, फिर गणित दिया गया है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद विज्ञान दिया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहला शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप देख पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो निकला था प्रैक्टिस सेट, उसका हम फुल डिस्कशन 30 सेट का करवा दिए हैं। उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो दोनों प्रैक्टिस सेट से आने की बहुत संभावना रहेगी। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिंदी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञ व्यंजन जिन ध्वनियों के मेल से बनता है। बताना है आपको कि ज्ञ व्यंजन जो है किस ध्वनियों के मेल से बनता है। तो यह जो बनता है ज प्लस य से बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में निश्चयवादी सर्वनाम का सही उदाहरण है। इसमें बताना है कि कौन सा क्रम है जिसमें निश्चयवादी सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो जान लेते हैं कि निश्चयवादी होता क्या है। तो जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है उसे हम लोग निश्चयवादी सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें कौन सा दिखा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इस पुस्तक को देखो और कितनी उपयोगी है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कौन सा क्रम सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा क्रम दिया गया है जो सही नहीं है। दिया गया है कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास जो कि सही है। अगला है पुरुषोत्तम बहिर्विहित समास जो कि गलत है। अगला दिया गया है आपादास्तक अव्ययीधाम समास, ये भी सही है। अगला दिया गया मंदबुद्धि कर्म धारण तत्पुरुष समास, ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत था। तो इसमें गलत जो था 2 नंबर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। इसमें बताना है कि किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। तो इसमें अयादी संधि नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया नी प्लस अस्त, तो उसके बाद न्यस्त, जो पहला ही दिया गया वो अयादी संधि नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। बताना है आपको कि क्रम कौन सा है जिसमें अशुद्ध वाक्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से अशुद्ध वाक्य हैं। पहला दिया गया कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, जो कि ये पहला ही जो है गलत है क्योंकि कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा क्योंकि ये गलत जो अशुद्ध चुनना था। तो इसमें अशुद्ध 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही प्रवाची नहीं है। बताना है आपको कि सही प्रवाची किस में नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें सही प्रवाची किसका नहीं है। तो पहला दिया गया अलंकार आभूषण भूषण गहना जो कि सही है। अगला दिया गया आंसू नयन तारिका लोचन, जो कि ये जो गलत दिया गया है क्योंकि आँख जो आंसू का होता है ये नयन तालिका लोचन नहीं होता है। तो इसमें गलत ही चूज करना था, बताना था कि कौन सा प्रवाची नहीं है। तो इसमें 2 नंबर जो है प्रवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इसमें जो अंग्रेजी वाक्य दिया गया है उसमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया है सेंटेंस आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा मुझे कपड़े धोने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य को क्रम में लिखिए। बताना है कि वाक्य को क्रम में क्या लिखेंगे। तो इसका देख लेते हैं, दिया गया पहले कि सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, उसके बाद सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, उसके बाद फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। बताना आपको कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ख्याल ग्याल में चर्चित व्यक्ति थे, बताना आपको कि ख्याल ग्याल में चर्चित व्यक्ति कौन थे। तो ख्याल ग्याल में चर्चित व्यक्ति जो थे वह थे श्यामानंद सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई। बताना आपको कि ढहते विश्वास जो है कहानी, उसमें किस नदी की चर्चा किया गया था। इसमें जो चर्चा किया गया है यह किया गया महानदी की। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है। दिया गया फाइंड द एंटो ऑफ द मास्टर। मास्टर का एंटो क्या हो जाएगा। तो मास्टर का एंटो जो हो जाएगा, मास्टर मतलब होता है प्रधान या मुख्य, तो इसका जो एंटो होगा, जो कि एंटो होता है उल्टा, तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सिलरी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म वर्ब। इसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब चूज करना है, तो इसका करेक्ट फॉर्म वर्ब जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, गोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द साइनोम्स ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का साइनो क्या हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट का साइनो जो हो जाएगा नैरो हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन ईरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसमें सेंटेंस में बताना है कि क्या ईरर है, तो देख लेते हैं। सेंटेंस दिया गया है, द प्रिंस कम ऑन द थ्रोन एट द वेरी अर्ली एज नो ईरर। तो इसमें जो ईरर है वो 2 नंबर में ईरर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। इसमें बताना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन भरना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गिवन ऑप्शन दिया गया है। सेंटेंस है, आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा या इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुने। इसमें बताना है कि सही अंग्रेजी रूपांतर क्या हो जाएगा। तो सेंटेंस दिया गया, मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, द मैच इंडेड इन द ड्रॉन। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज ईरर इफ देयर इज नो मिस्टेक आंसर इज 4। अगर नो मिस्टेक होगा तो आंसर 4 होगा। देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। तो सेंटेंस दिया गया है, महात्मा गांधी लेवर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी दिया गया। तो इसमें क्या ईरर है देख लेते हैं। तो इसमें जो ईरर है यह आपको 2 नंबर में ईरर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज स्मार्ट काउग्रिट और कांग्रेस द कंट्रोवर्शियल रिटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रीमेंडेड एज यूज्ड इन द चैप्टर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। आइए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पहला है कि बिरजू महाराज विख्यात थे। बताना आपको कि बिरजू महाराज किसके लिए प्रख्यात थे। तो बिरजू महाराज जो प्रख्यात थे यह थे कथक के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों को पुरस्कार समितियों की मंजूरी का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कल्याण राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। बताना आपको कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायी क्या है। तो इसमें सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी जो हो जाएगा, आपको शोषण पर नियंत्रण करना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। बताना है कि कौन सा स्थान है जो भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह कोलकाता को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। कोलकाता में इतना फुटबॉल का मतलब प्रसिद्ध है खेल, उसको हम लोग भारतीय फुटबॉल का मक्का कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किए थे। बताना आपको कि किंग जॉर्ज पंचम जो थे किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किए थे। तो यह जो ताज ग्रहण किए थे 1911 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह जो जॉर्ज पंचम थे उनकी धर्म पत्नी क्वीन मेली ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में भारत का ताज ग्रहण किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है कला अनुक्रम में सही है। इसमें बताना है कि कौन सी घटना है जो कला अनुक्रम में सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो इसका पहला दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1930 में।
अगला दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला दिया गया जो कैबिनेट मिशन प्लान जो था यह हुआ था 1946 में। तो ये तीनों जो है क्रम सही है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बताना आपको कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना पहली बार किसने किया था? तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो हुआ था ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? बताना है आपको कि ऋग्वेद काल में किसकी जानकारी नहीं थी। तो देख लेते हैं इसमें किसकी जानकारी नहीं थी। पहला दिया गया संयुक्त परिवार प्रणाली जो कि थी। अगला है कृषि की जानकारी जो नहीं थी, कृषि की जानकारी नहीं थी, इस वजह से इसमें जो पूछा है कि किसकी जानकारी नहीं थी, तो इसमें 2 नंबर जो है उसकी जानकारी नहीं थी। जबकि पशुओं में सर्वप्रथम स्थान गाय का था, उसमें पशु को जानकारी थी, जो कि कौन पशु के ज़्यादा लोग मानते थे, तो गाय को मानते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, तो ऋग्वेद या आर्य जो थे ये खाना बदोश के जिंदगी जीवन यापन करते थे, इस वजह से कृषि से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल फजल ने लिखा है, बताना है कि अब्दुल फजल ने इसमें क्या लिखे थे। देख लेते हैं। पहला दिया गया बाबरनामा, अगला है हुमायूंनामा, अगला अकबरनामा, अगला आलमगीरनामा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा। ये अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा आईने अकबरी के रूप में लिखा गया था, जो कि अब्दुल फजल जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? बताना है इसमें सर्वाधिक उत्कृष्ट कौन थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन थे। तो पहला दिए गए रामदेव नहीं थे, अगला है तुलसीदास, ये भी नहीं थे, अगला दिए कबीर, कबीर जो थे ये थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये भक्ति आंदोलन के निगुण भक्ति शाखा के उपासक ये कबीर ही थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जबकि पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो यह जो बाधा डालता है यह डालता है लकड़ी काटने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे? बताना आपको कि भारत रत्न सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था। तो यह जो दिया गया था डॉक्टर राधा कृष्ण को दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत रत्न की यह जो है भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि कब शुरुआत हुआ था, तो 1954 में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो दिया गया था डॉक्टर राधा कृष्ण को और उनके साथ किसको दिया गया था, और ये सी राम गोपालचारी को दिया गया था। दोनों लोग को एक साथ यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? बताना आपको बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो यह जो सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? बताना आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो यह जो सीमांकित की गई है यह रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह रेड क्लिफ लाइन कब खींचा गया था? तो यह जो खींचा गया था 17 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को यह लाइन खींचा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। बताना आपको कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये एक अनुसंधान संस्थान जो किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। बताना आपको कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो यह पहले राष्ट्रपति जो थे यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह किस पनडुब्बी में किए थे? तो यह INS सिंधु रक्षक में 13 फरवरी 2006 को यात्रा किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइका खान पाया जाता है। आपको बताना है कि माइका खान जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो यह जो खान पाया जाता है यह कोडरमा में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
ये विश्व तथा भारत दोनों के सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है इस खान से। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करने वाला खान कौन सा है, तो वह जो खान है माइका खान है, जो कि झारखंड के कोडरमा में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। बताना आपको कि एनी बेसेंट जो थी मूलतः वह कहाँ के नागरिक थी, तो उनका मूलतः जो नागरिकता था यह ब्रिटिश की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विद्रोह सिंधो तथा कान्हो से संबंधित है। बताना आपको सिंधो तथा कान्हो से संबंधित कौन सा विद्रोह था। यह जो विद्रोह था संथाल क्रांति 1855 में जो हुआ था ये था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के पहले घंटे की बैठक आमतौर पर प्रश्नों के पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, यह प्रश्नकाल कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताना आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है असम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये किस लिए फेमस है, तो एक सिंगी गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके द्वारा जिम्मेदार होते हैं। बताना आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो यह जो जिम्मेदार होते हैं वह होते हैं लोकसभा के प्रति। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन से विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। तो यह जो विजय प्राप्त किए थे यह किए थे राजेंद्र प्रथम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ये राजेंद्र प्रथम किस वंश के शासक थे, तो यह जो थे चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे, चोल वंश के राजा थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मैन कैम्प मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। यह जो लिखी गई थी यह जर्मन भाषा में लिखी गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीय पवन होता है। बताना आपको भूमंडलीय पवन क्या होता है, तो यह जो होता है इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। तो भूमंडलीय पवन जो होता है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुआ है। तो यह जो हुआ है बिहार के सारण जिले के चिरांद से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अजमेर का नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा हुआ है। बताना है कि अजमेर का नाम किस सूफी संत के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है यह मोइनुद्दीन चिश्ती के। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कहा जाता है। बताना आपको कि भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो यह जो सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये इसके जो माना जाता है वर्गीज कुरियर को माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वी कुरियर। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ये किससे संबंधित था, तो यह दूध से संबंधित था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। श्वेत क्रांति इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सबसे चमकदार ग्रह है। इसमें बताना है कि कौन से सबसे चमकदार ग्रह इसमें है। तो सबसे चमकदार ग्रह जो है यह हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। तो यह जो क्रियाकलापों का अनुमोदन जो करता है यह करता है, देख लेते हैं। पहला दिया गया विधानसभा सदस्य, अगला दिया राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, अगला दिया गया जिला परिषद के सदस्य। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं करता है। यह जो अनुमोदन करता है विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के अनुमोदन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होलांस्की किसकी राजधानी थी। बताना आपको कि हेलांस्की जो है किसकी राजधानी है। तो यह जो हेलांस्की राजधानी है यह है फिनलैंड की। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है। बताना आपको कि किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है।
यह जो मिलता है यह यजुर्वेद में मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह कितना है, तो मंत्रों की संख्या 1017 मंत्र है, जबकि 10 मंडल में विभक्त किया गया है। यजुर्वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग के गठन किस राज्य में हुआ था। बताना है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन कब किया गया था। यह जो गठन किया गया था यह किया गया था बिहार में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। बिहार में 1 अक्टूबर 1967 को इसकी पहली बार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताना आपको कि विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे बड़ी झील जो है कैप्सियन सागर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, दिया गया है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ है, तो लेक विक्टोरिया जो है तंजानिया और युगांडा में है। उसके बाद दिया गया है लेक सुपीरियल। लेक सुपीरियल कहाँ है, तो यह यूएसए और कनाडा में स्थित है। याद रखिएगा, ये सब जो याद मतलब क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। बताना है आपको डुरंड लाइन जो है किन देशों की संयुक्त सीमा है। तो यह जो सीमा है यह हो जाएगा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास के संगठन कौन होते हैं। बताना आपको मानव विकास के संगठक कौन है। तो मानव विकास के संगठक जो है यह हो जाएंगे, देख लेते हैं, दिया गया है दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, सही है। अगला है शिक्षा, ये भी सही है। अगला दिया उपभोक्ता तथा जीवन दशा, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। बताना आपको कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा आजिम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा उसे द्वितीय दिल्ली बनाने की प्रयास किया था। तो यह जो प्रयास किए थे यह किए थे पटना को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। बताना आपको कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यह जो सदस्यों की संख्या 16 है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विधानसभा की संख्या कितनी है। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 242 है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 75। वही क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा जो 40 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है। इसमें बताना है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री बने उनका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो पहला दिया गया है भागवत झा आजाद। उसके बाद दिया गया सत्येंद्र नारायण सिन्हा। अगला दिया गया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। उसके बाद दिया गया लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। तो देख लेते हैं इन लोग कब कब से कब बने थे। तो भागवत झा आजाद, भागवत झा आजाद जो बने थे 1988 से 1989 तक बने हैं। अगला है सत्येंद्र नारायण सिंह, ये जो बने थे इनका कार्यकाल 1989 से 1989 में ही 1 साल के अंदर ही इन्होंने शासन खत्म हो गया था। अगला दिया गया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, यह जो बने थे 1989 से 90 तक बने थे। फिर दिया गया लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो बने थे यह बने थे 1990 से 95 बने थे। फिर अगला दिया गया राबड़ी देवी, यह जो बनी थी 1999 से 2000 के बीच में बनी थी। अगला दिया गया नीतीश कुमार जो कि 3 मार्च 2000 से 11 मार्च 2000 तक बने थे। फिर अभी आगे भी इन्हीं का कार्यकाल चल रहा है। तो इनका जो कार्यकाल है क्रम जो हो जाएगा 1 नंबर सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान से दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, दिया गया लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों के निम्न में से कौन सा युग्म सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया दुर्गापुर असम, जो कि गलत दिया गया। यह दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला है बोकारो बिहार, जो कि ये भी गलत दिया गया। बोकारो कहाँ स्थित है, यह झारखंड में है। अगला है भिलाई छत्तीसगढ़, जो कि ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चूज करना था वह सही चूज करना था। यहाँ दिया गया राउरकेला कर्नाटक, ये भी गलत दिया गया। राउरकेला कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। तो इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 74वां संवैधानिक संशोधन जो है, जो कि 1992 में हुआ था, वो किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है नगर पालिकाओं से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। यह जो किया जाता है, यह किया जाता है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की है। बताना है कि दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली कौन शुरू किया था। तो यह जो शुरू किए थे, यह किए थे अकबर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह जो दीन ए इलाही था, इसका अर्थ था ईश्वर का धर्म, जो कि कब शुरू किए थे। ये शुरू किए थे 1582 में शुरू किए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किए थे। तो 1582 ईस्वी में किए थे, जो कि ये धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी। याद रखिएगा, धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी, ये जो शुरू किए थे अकबर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो यह जो संबंध देख लेते हैं, पहला दिया गया लॉर्ड बेलेजली बेन, अगला दिया गया लॉर्ड बेलेजली, अगला दिया गया लॉर्ड कर्नवालिस। तो ये जो संबंध है लॉर्ड कर्नवालिस से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यही पूछ दे कि मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो मैसूर युद्ध जो हुआ था, कुल मैसूर युद्ध 4 हुआ था, जिसमें कि तीसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस ही थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किए थे। तो यह जो शासन किए थे नंद वंश राजवंश के बाद शासन किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। बताना है आपको गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो यह जो बनी थी मृदुला सिन्हा बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह कब बनी थी। तो मृदुला सिन्हा अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाधम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश मनाया जाता है। बताना है आपको को महाधम उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है। तो यह जो उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग और अधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह जो परिभाषित किया जाता है सर्वाधिक चल निधि अनुपात में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। बताना है आपको कि लॉर्ड रिपन जो थे उनके द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था। यह जो किया गया था यह 1882 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 3 फरवरी 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है विज्ञान का क्वेश्चन है, देख लेते हैं विज्ञान में क्या क्वेश्चन दिया गया। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं विज्ञान का पहला क्वेश्चन, जो कि ये न्यूमेरिकल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो त्वरण का मान जो हो जाता है वह G=GM/r² होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच का क्वथनांक क्या होगा। तो कांच का क्वथनांक जो हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पदार्थ A एवं B मिलकर तीसरे पदार्थ A2B बनाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। A2B का संरचना नियत होगी। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह देख लेते हैं, दिया गया है पहला CO2 का 44 ग्राम सही है। अगला 6.022 × 10⁻23 अणु, ये भी सही है।
अगला एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र पर दर्शाए गए परमाणुओं की संयोजकता क्या होगी। तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगी यह हो जाएगी 4, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरंजन चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संयोजित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो यह जो प्रतिक्रिया को दर्शाता है यह दर्शाएगा 2 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी, बताना आपको सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या जो हो जाएगी हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णाधन व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों के अंतर नहीं कर पाते हैं। बताना है कि वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, वो उनको किस कलर को पहचान नहीं हो पाता है। तो यह जो पहचान नहीं हो पाता है लाल और हरा का, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसकी लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ते हैं। यह जो लंबी कूद से पहले दौड़ते हैं वह गति और जड़त्व के लाभ उठाने के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। बताना आपको कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्प्लन गैस होती है। यह जो गैस होती है यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है आपको कि रॉकेट जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो काम करता है यह न्यूटन के तृतीय नियम पे करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य स्वर्ण पर बिजली के मूलमा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है। तो यह जो विद्युत लेपन होता है यह होता है पोटेशियम ऑरिसाइड, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल पाया जाता है। बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग के नीचे नहीं गिरती, उस समय वेग कितना होता है। यह जो वेग होता है यह हो जाता है बाल्टी की वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी राजूकी में पाया जाता है। यह जो पाया जाता है देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईल मछली हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा 39 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है। तो यह जो भंडारित किया जा सकता है यह कार्बोहाइड्रेट्स को किया जा प्रति ऑक्सीकरण को किया जा सकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है CaOH होल ट्वाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका हम PDF में आंसर दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।